अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कौन से फील्ड में रिजल्ट नहीं आ रहे? शादी नहीं हो रही, एग्जाम पास नहीं हो रहा, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बिजनेस नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे, या फिर कुछ रुका हुआ काम नहीं आ रहा, कहीं बहुत ज्यादा पैसे फंस गए हैं, या फिर हेल्थ बहुत खराब है, या और कोई है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है। कौन सी चीज में आपको रिलीफ चाहिए? आज जो प्रोसेस बता रहा हूं मैजिकल है। फाइनेंस, मनी, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, सब कुछ हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। बट हम चाहते नहीं है। कई बार आप कहते हो क्या बात कर रहे हो सर, आई नीड इट। नहीं दोस्तों, यूनिवर्स आप जो बोलते हो वो तो समझता ही नहीं है। उसको तो क्या समझ में आता है? पिक्चर्स समझ में आती है। ऑलराइट, तो आप कह रहे हो अच्छा, तो इतनी सारी चीजें सर आप इतने दिनों से बोल रहे हो वो हमें समझ में नहीं आ रही। नहीं, वो कॉन्शियस माइंड को समझ में आ रही है। कॉन्शियस माइंड समझता है, चीजों को बनाता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देता है। कॉन्शियस माइंड को समझ में आ गई। अभी तो हम जाग रहे हैं, है ना? जब हम जाग रहे हैं तो उस समय तो कॉन्शियस माइंड इज द बॉस। सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है, ओल्ड सेल्स को खत्म कर रहा है, नई सेल्स जनरेट कर रहा है, बॉडी में कुछ बीमारी आ गई है तो उससे फाइट कर रहा है, हार्ट को पंप कर रहा है, किडनीज को काम करवा रहा है, ब्रेन के अंदर मैंने कहा यहां पे अगर काटा किसी ने तो तुरंत ये दर्द वाला सिग्नल सबकॉन्शियस माइंड के पास गया। इमोशन, इस समय मुझे हंसी आई तो सबकॉन्शियस माइंड तो एक्टिव है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो लॉजिकल नहीं है। उसको जो भी कमांड कॉन्शियस देगा उसी के हिसाब से काम करेगा। अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कौन से फील्ड में रिजल्ट नहीं आ रहे? शादी नहीं हो रही, एग्जाम पास नहीं हो रहा, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बिजनेस नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे, या फिर कुछ रुका हुआ काम नहीं आ रहा, कहीं बहुत ज्यादा पैसे फंस गए हैं, या फिर हेल्थ बहुत खराब है, या और कोई है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है। कौन सी चीज में आपको रिलीफ चाहिए? आज जो प्रोसेस बता रहा हूं मैजिकल है। आप कहोगे सर कैसे मैजिकल है? पहले इसका कुछ बैकग्राउंड तो बताओ। तो मैं बैकग्राउंड आपको, बहुत बार मैंने इसको अप्लाई किया है, लेकिन जो सबसे बड़े मेरी लाइफ में दो चमत्कार जो हुए ना, वो दोनों के बारे में बता देता हूं आपको। 2009 में तो मैं ये चीज़ें सीख रहा था, जैसे आज आप मेरे को सीख रहे हो, मेरे से सीख रहे हो। और जब सीख रहे हो और उसी समय आपके साथ ये काम करने लग जाए तो कैसा रहेगा? तो 2009 के पहले 2008 में जाते हैं। मेरी बहन की शादी के लिए हम लड़का देख रहे थे। एज हो रही थी 28, 29। बहुत स्ट्रेस था, टेंशन थी, एंड टेंशन बहुत सारे रीजन से थी, क्योंकि मेरे फादर बड़े क्लियर थे कि 25 की उम्र तक तो पढ़ाना है, सिर्फ उसके बाद ही देखेंगे। सारे रिश्तेदार, कई रिश्तेदार कहते थे बिठा के रखोगे क्या, क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा क्या चाहिए, ऐसा कौन सा लड़का चाहिए, कोई स्वर्ग से उतरेगा क्या? लेकिन हमारा क्लैरिटी ये था, पढ़े लिखे हों, अच्छा परिवार हो, मेरी बहन आगे ज़िंदगी में जॉब करना चाहती है तो एटलीस्ट वो जॉब या बिज़नेस कुछ करे तो उस चीज़ का उसको फ्रीडम हो, उसकी स्किल या उसकी एजुकेशन वेस्ट ना जाए, दहेज वहेज ज़्यादा मामला ना हो दहेज वहेज का, क्योंकि जो पैसा मांग रहा है ऐसा नहीं है कि पैसा दे नहीं सकते या देना नहीं चाहिए, दे सकते हैं, लेकिन अच्छा आदमी हो तो बिना मांगे हम कुछ भी देंगे जो हमारी हैसियत होगी। बट मांगने वाला मतलब ग्रीडी आदमी, ऐसे परिवार में हमें जाना नहीं। तो अब ये चैलेंजेस चल रहे थे। एक दिन की बात है, रात को, मतलब करीब सुबह, मैं रात भर जॉब करता था, सुबह घर आया जॉब से 8 बजे आके फ़ोन पे मम्मी से बात की तो मम्मी रोने लग गई, परेशान हो गई, बेटा पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। अब हम सभी बड़े स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा तनाव में थे, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें लड़कियों की शादी 22, 23, 25 के आसपास हो जाए तो बढ़िया है, उसके बाद उतने पढ़े लिखे लड़के नहीं मिलते और कई सारे चैलेंजेस थे। हम बड़े स्ट्रेस में थे। मम्मी को रोता हुआ देख के फिर मैं फ़ोन रखा, फिर मैं भी रोने लग गया, मैं भी हेल्पलेस फील कर रहा था। मैंने कहा यार मैं क्या करूं यार। अब मैं रात भर जागा हुआ था, रो आके मैं सो गया। सो के मैं करीब 2-2:30 बजे 3 बजे उठा, ज़्यादा नींद भी नहीं हुई, 3-4 घंटे की नींद हुई। उठा मैं, और उठ के मैंने कहा यार तूने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है, अप्लाई करना। तूने जब सीखा है तो उसको अप्लाई कर, यही तो समय है भाई, तेरे हाथ में जो है तू कर रहा है, और थोड़ा सा अप्लाई कर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पेपर लिया और उस पेपर पे वो प्रोसेस अप्लाई किया जो कि मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। वो प्रोसेस अप्लाई किया, एंड वो प्रोसेस अप्लाई करने के बाद मैंने कुछ एक्शन लिए।
आप सरप्राइजिंगली 15 दिन के अंदर अंदर मुझे एक प्रोफाइल दिखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा आप जाइए एक बार मिलिए। पापा मिल के आए, पापा को पसंद आ गई, जबकि मेरे पापा उससे पहले 150 लड़के देख चुके होंगे। ओके, पापा को भी पसंद, मुझे भी पसंद आ गई। अगले 1-1.5 महीने में तो एंगेजमेंट, एंड उसके बाद अगले 3-4 महीने में या 5 महीने में शादी। यू नो, क्या मैजिकल प्रोसेस था वो, इतना मैजिकल कि पूछिए मत। मतलब मैंने वहां पे लिखा था, तो क्या प्रोसेस थी वो पहले बता देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया। ऐसी एक और सिचुएशन हुई, बहन की शादी के लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं सीमेंटेक कंपनी में जिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ था वो नया नया डिपार्टमेंट था, और उस नए डिपार्टमेंट का एक रूल था कि वहां पे मैं एज ए क्या कहते हैं, नया नया आया था, तो मैं परमानेंट नहीं हुआ था। और परमानेंट होने के लिए 3 महीने में मुझे एक एग्जाम क्लियर करना होता है, और अगर वो एग्जाम, और वो इतना टफ एग्जाम होता था कि लोग कई बार साल भर में क्लियर नहीं कर पाते थे उसको, तो साल 1.5 साल परमानेंट नहीं होते थे। और मेरा तो पूरा फोकस ट्रेनर बनने में था, तो आईटी पे तो फोकस ही हट गया था मेरा। और जब आईटी पे से फोकस हट गया तो मैं कैसे क्लियर करूं, उस समय मैंने ये वाली टेक्निक अपनाई। आगे क्या हुआ मैं बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना होता है। क्या करना है? प्रोग्राम करना है। रिजल्ट्स के लिए क्या चाहिए, उस रिजल्ट के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। अब एक सिंपल सी चीज समझते हैं, कैसे करोगे भाई प्रोग्राम? कंप्यूटर तो है नहीं हमारे हाथ में। तो कहते हैं दिन में अगर मैं अपने आप को बोलूं मुझे 10 करोड़ दे दो, 100 करोड़ दे दो, 1000 करोड़ दे दो, 5000 करोड़ दे दो, दिन में माइंड, अपना कॉन्शियस माइंड भी तो जाग रहा है, बोले आएगा कहां से, आएगा कहां से। लेकिन मैंने आपको एक और चीज सिखाई, अगर आपके माइंड में जो RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है उसके अंदर डायरेक्ट एंट्री हो जाए, भाई मैं प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहता हूं तो कैसे मिलूं, मेरा कॉन्शियस माइंड समझ ही नहीं पा रहा। कॉन्शियस माइंड कह रहा है यार मेरी कोई डायरेक्ट वो अप्रोच नहीं है, मैं उनसे मिलूं भी तो क्या, मेरे पास कोई जबरदस्त ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री जी का कोई निजी सलाहकार जो बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे हो, अमित शाह जी, वो कहें कि यार BSR से मिलना है आपको, तो कल मुलाकात हो जाएगी। करेक्ट और नॉट? तो ये समझ लीजिए वो अमित शाह है। ये RAS क्या है? आपके सबकॉन्शियस माइंड का अमित शाह है, एंड ये आपको डायरेक्ट आपके गोल से मिलवा सकता है। अब इस RAS में एंट्री चाहिए, और सबसे उत्तम टाइम कब है? सबसे उत्तम टाइम है आपका वो समय जब आप सो रहे हो। ओके, रात को 11 बजे से लेके सुबह अगर 7 बजे तक आप सो रहे हो, 7 AM, तो 8 आवर्स का टाइम है। ठीक है, 11 PM टू 7 AM 8 आवर्स का टाइम है। जैसे इमेजिन कीजिए 8 के 8 घंटे आप में से हर एक व्यक्ति, मैं समझ लीजिए रात भर सुन रहा हूं, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आ रहा है, मैं लग्जरी कारें खरीद रहा हूं, मैं हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे पा रहा हूं, करोड़ों बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर कर पा रहा हूं, और मेरे पास बहुत जबरदस्त एनर्जी आ रही है, मैं बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूं, मेरा नाम पूरी दुनिया में पहुंच रहा है, एंड आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द होल इंडिया। और ये रात भर मेरा माइंड 8 घंटे सो रहा है, सुन रहा है। सोते समय कौन सा माइंड सोता है? कॉन्शियस माइंड सो जाता है। कौन सा माइंड रात भर जागता है, 24 घंटे जागता है? सब कॉन्शियस माइंड। क्योंकि जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड सो गया उस दिन आपकी सांसें रुक जाएगी, क्योंकि सांसों को कंट्रोल करने वाला ये। जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड रुक गया उस दिन आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। रात को हम सोते हैं लेकिन हमारे कान खुले रहते हैं, कानों को आवाज आती है। अगर रूम में कोई आया, उसने दरवाजा बजाया, आपको आवाज आ जाएगी। अलार्म क्लॉक से अलार्म बजा, आपको आवाज आ जाएगी। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा है, हमारी हियरिंग प्रोसेस चालू है, हमें ठंड लगती है, हमें गर्मी लगती है, हमें शिवरिंग होती है, सब कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। तो रात भर सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा है। कौन सा माइंड सोया हुआ है? कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है। तो जब रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा है तो उस समय अगर हमने कोई चीज प्रोग्राम कर दी अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। तो 3 स्टेप प्रोसेस है, मैं इसको बोलता हूं लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। क्या बोलता हूं इसको? लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। तो आप भी इस एक्सरसाइज को करें। लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज है ये। लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। क्या है वो 3 स्टेप्स? तो उसको समझ लेते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए आप एक मूवी के डायरेक्टर हैं, तो मूवी कैसे बनाएंगे आप? क्या करते हैं? सबसे पहले आप कहोगे बिल्कुल सर मैं मूवी की स्क्रिप्ट लिखता हूं। क्या लिखते हैं आप? मूवी की स्क्रिप्ट लिखते हैं।
तो पहला स्टेप है, आपको जो चाहिए उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखे। जब मेरी बहन की शादी उस दिन टाइम नहीं हो पा रही थी, रो के मैं उठा और मैंने 3 घंटे लगा के एक स्क्रिप्ट लिखी। और मैंने स्क्रिप्ट में लिखा, अरे आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, मैं बहुत जबरदस्त हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं, मेरे परिवार वाले, हम सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज वो दिन आ चुका है जिसका हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे। और अभी मेरी बहन की शादी हो रही है। इस समय हमारे पास 1200-1500 से ज्यादा गेस्ट हैं, जो कि खाना वाना चल रहा है। और अब अरे 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 दूल्हे की बारात आ गई, अरे बारात आने वाली है, अभी तोरण होने वाला है, अभी ये मायरा होने वाला है, अभी ये होने वाला है। ऐसा पूरा हमने सारा मैंने स्क्रिप्ट में लिखा, जो मुझे चाहिए वो। ऑलराइट, जो मुझे चाहिए वो पूरी मैंने स्क्रिप्ट बना दी। ठीक है, स्क्रिप्ट बनाने के बाद क्या हुआ, दूसरा स्टेप बहुत ही सिंपल स्टेप है, और पता है कोई भी गोल अगर आपको अचीव करना है तो एक ही बार करना है। दूसरा स्टेप है रिकॉर्ड द स्क्रिप्ट। कैसे रिकॉर्ड करना है? सिंपल, आपका मोबाइल लिया, आपके मोबाइल में गए, आपने रिकॉर्डर ऑन कर दिया, एंड रिकॉर्डर ऑन करने के बाद आपने, चाहे वीडियो रिकॉर्ड करें चाहे ऑडियो रिकॉर्ड करें, बट रात को तो आप ऑडियो ही सुनेंगे, तो आपने रिकॉर्ड लिया, बटन दबाया, अरे आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूं, और अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना है, किसी और को नहीं बोलना है रिकॉर्ड करने के लिए, है ना। मैं बहुत खुश हूं, बहुत बढ़िया हूं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसे खुश है, वैसे खुश है। एंड रिजल्ट कौन सा? एंड रिजल्ट, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से सोचेंगे तो डाउट आ जाएगा, दिन में सुनेंगे तो डाउट आ जाएगा। आपने पूरी स्क्रिप्ट रिकॉर्ड कर दी। और तीसरा स्टेप क्या है? प्ले। रात को सोते समय इसे प्ले कर दें। अब सोते समय प्ले क्यों करें? क्योंकि देखिए, दिन में भी सोते समय, अगर दिन में भी आप सोने वाले हैं तो प्ले करके सो जाए। अब कई लोग कहते हैं सर कुछ ऐसा ऑडियो चलता है, हमें नींद नहीं आती। भाई देखो, अपने अपनी प्रोग्रामिंग की बात है। अगर आपका घर रेलवे स्टेशन के पास है ना, तो भी नींद आती है वहाँ के लोगों को भी। तो माइंड अगर थका हुआ है तो नींद आनी ही आनी है। एंड चिंता मत कीजिए, हर आदमी को नींद आती है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़े दिन, 15 दिन हो सकता है परेशानी हो, 10 दिन हो सकता है परेशानी हो। कितना सिंपल स्टेप है। तो मैंने मेरी बहन की शादी की स्क्रिप्ट लिखी, मैंने उसको रिकॉर्ड किया, और अब मैं दिन में सोता था, सुबह आता लगा देता। अब सोने से इमीडिएट पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड ना अल्फा स्टेट में होता है। कॉन्शियस माइंड थोड़ा आलसी हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड सीधे इनपुट लेने लग जाता है। और फिर जब शुरुआत इनपुट लेने की ऑलरेडी है, तो रात भर 6 घंटे 8 घंटे वो पूरी स्क्रिप्ट को लूप में चला दीजिए। मान लीजिए आपने स्क्रिप्ट लिखी 10 पेजेस की, उसको रिकॉर्ड किया पूरी एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ, सब कुछ आपने रिकॉर्ड किया। वो रिकॉर्डिंग आपकी होती है मान लीजिए 20 मिनट की, और 20 मिनट की रिकॉर्डिंग को आपने लूप में चला दिया, साथ साथ में हल्का म्यूजिक चला दिया, जो आपको चलाना है वो चला और प्ले हो गया। रात भर चल रहा है, ओके। 6 घंटे 8 घंटे में आपके माइंड में मान लीजिए 20 बार 25 बार 100 बार 50 बार हिट कर रही है, अरे वाह मैं बिलियनर बन रहा हूँ, मेरे पास पैसा आसानी से आ रहा है, मैं लग्जरी गाड़ी ले रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, इस समय हम लग्जरी गाड़ी के शोरूम में हैं और इस समय ऐसा हो रहा है। जो भी स्क्रिप्ट आपको लिखना है, स्क्रिप्ट लिखा, रिकॉर्ड किया, रात भर प्ले किया। अब हुआ क्या, उसके बाद का कहानी सुनिए। जैसे ही मैंने ये मैनिफेस्टेशन किया, 15वें दिन तो हमारे को ये न्यूज़ आ गई, मतलब समझ में आ गया कि ये है मेरे जियाजी, और उनको देखने के लिए पापा गए। पापा जनरली वेबसाइट से मिले थे, तो वेबसाइट वालों पे पापा को जनरली भरोसा नहीं था, तो फिर भी मैंने फोर्स किया, पापा चले गए। मैं 2 साल से मैं कई सारे रिश्ते वेबसाइट से देख के पापा को बताया, लेकिन एक बार भी नहीं गए। उस दिन पापा सहजता से चले गए, पापा को पसंद आ गए, और उसके बाद अब उन्होंने कहा 3 दिन बाद हम देखने आएंगे। अब मैंने कहा 3 दिन बाद वो देखने आएंगे, ओह माय गॉड। और मैं चाहता था कि अब क्योंकि फाइनल डिसीजन उनके ऊपर भी डिपेंड होता है, मैंने फिर से एक स्क्रिप्ट लिखी। मैंने स्क्रिप्ट ये लिखी, ऑलराइट, उनका जो भी डेट फिक्स हुआ तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी। उस डेट के 1 दिन पहले मेरी सिस्टर घर पे आ गई हैं। उसके बाद मैं तो शायद वहाँ था नहीं, उस समय मैं पुणे में था। उसके बाद मैंने लिखा कि इतनी बजे घर पे पापा भी आ गए हैं, हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं, घर वालों ने घर को ऐसे सजाया है, इस तरह से किया है, 2 बजे वो लोग आ रहे हैं, 2 बजे आने के बाद लंच कर रहे हैं, इस तरह से बातें हो रही है, उस तरह से बातें हो रही है। 4 बजे 4:30 बजे वो घर से वापस निकल रहे हैं, और घर से वापस निकल रहे हैं, कार में बैठ रहे हैं। कार में बैठते ही 5-10 मिनट में वो हमारे सिटी से बाहर नहीं निकले, इससे पहले तो उन्होंने फाइनल डिसीजन बना लिया है कि यही लड़की हमें पसंद है और हमारी शादी होगी। और उनका अगले दिन सुबह हमारे पास फ़ोन आ गया है, हुर्रे रिश्ता पक्का। एंड जब मैंने ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी,
रिकॉर्ड की, 3 दिन सुनी, यू नो व्हाट, एग्जैक्टली डिट्टो, सब कुछ सेम। आप कहोगे आर यू श्योर? दोस्तों डिट्टो सब कुछ सेम। उन्होंने शेयर किया कि हमने तो आपके घर से मिलके हम निकलते ही गाड़ी में ही, मुश्किल से हम आपकी सोसाइटी से बाहर निकले होंगे और गाड़ी में ही हमने डिसीजन ले लिया था कि फाइनल है। वाओ, अगले दिन सुबह फोन आ गया, अगले दिन सुबह सब कुछ क्लियर। ऑलराइट, तो दोनों में अब तीसरी सिचुएशन इसी से रिलेटेड। शादी की डेट पक्की हो गई 3 अप्रैल 2009 और शादी में मुझे छुट्टी आना था। मैं अपनी मैनेजर बीनू के पास गया, बीनू मुझे छुट्टी चाहिए। बीनू ने कहा भूपेंद्र तुम्हें तो पता ही है, तुम अभी तक परमानेंट नहीं हो, जब तुम परमानेंट हो जाओगे तभी तुम्हें छुट्टी मिल सकती है। परमानेंट होने के लिए तुम्हें वो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिल सकती। मैंने कहा बीनू कुछ करो, एग्जाम दो। मैंने कहा वो इतना टफ एग्जाम होता है, मैं कैसे दूं 15 दिन के अंदर, और मुझे 10 दिन की छुट्टी जानी थी। बोले 1 आधे दिन की छुट्टी तो मैं मैनेज करवा सकती हूँ, 10 दिन कैसे करवाऊं? मैंने कहा हमारे तो राजस्थान में 10 दिन होता है शादी कम से कम। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, आप 1-2 दिन के लिए जाना है तो मैं मैनेज करवा सकती हूँ, 15 दिन जाना नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी किसी भी हालत में चाहिए, 5 दिन, 2 दिन हमारे वो होते थे सैटरडे संडे, सो 5 डेज वर्क होता था, तो 2 हफ्ते में 5-5 दिन छुट्टी चाहिए थी। She said आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब पता है एग्जाम क्या दूं, मुझे कुछ आता ही नहीं था। मेरा तो पूरा ध्यान ये ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करने में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने में, इनमें जा रहा था। मेरा तो दिमाग ही नहीं लगता था कंप्यूटर में। फिर तो अपने पास क्या था, रामबाण। कौन सा रामबाण? लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। बीनू ने मेरा 15 दिन बाद का एक डेट पे इंटरव्यू शेड्यूल करवा दिया। अब देखिए मिरेकल कैसे होते हैं जीवन में ना, मिरेकल होते हैं, मेरे साथ बोलिए एक बार, मिरेकल होते हैं लेकिन तब होते हैं जब आप जितनी ऊर्जा अपनी छोटी सोच में, नेगेटिविटी में, इमोशनल ड्रामे में, या फिर आलस में, या फिर टीवी देखने में, रील्स देखने में, फालतू की चीज़ों में लगाते हो, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में लगा दी तो मिरेकल्स होते हैं। अब मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कैसे मिलेगी छुट्टी यार, जाना है। बीनू ने कहा बेटा तू 2 हफ्ते गया ना जॉब चली जाएगी, ध्यान रख लेना। मैंने कहा ठीक है। अपने को आता था लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज। हमने स्क्रिप्ट लिखी, आज मेरा इंटरव्यू है, शाम को 4 बजे मैं येलो कलर का शर्ट एंड जीन्स और वुडलैंड के शूज़ पहन के अपनी रेड कलर की यूनिकॉर्न बाइक पे ऑफिस जा रहा हूँ, गुनगुनाता हुआ जा रहा हूँ, हुर्रे ये दोस्ती। और मैंने जा रहा हूँ आराम से। मैं निकला शाम को 5-5:30 बजे मैं ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस में पहुंचते ही सभी लोग मुझे कह रहे हैं ऑल द बेस्ट भूपेंद्र, ऑल द बेस्ट भूपेंद्र। और मैं भी पूरा कूल हूँ, पूरा निश्चिंत हूँ, पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है, ब्रह्मांड मेरे साथ है। मैं आराम से कैबिन में जा रहा हूँ, मैं आई कम इन मैम। जो भी सवाल वो पूछ रहे हैं उसका मैं हंस के जवाब दे रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं आता तो भी मैं कह रहा हूँ ओके आई एम ऑलराइट, वंडरफुल, जबरदस्त। और उसके बाद मैं इंटरव्यू हॉल से बाहर आ गया। इंटरव्यू हॉल से बाहर आने के 2 घंटे के बाद मेरे मैम बीनू जी आती हैं और कहती है भूपेंद्र कंग्रेचुलेशंस यू हैव सिलेक्टेड एंड आपकी छुट्टी अप्रूव होती है। और मैं घर जा रहा हूँ और अपनी बहन की शादी अटेंड कर रहा हूँ। मैंने लिख दिया पूरा स्क्रिप्ट, मैंने रिकॉर्ड कर लिया पूरा स्क्रिप्ट एंड मैंने प्ले कर दिया। मैजिक। कुछ चीजें मेरे हाथ में थी। कौन सा कलर का शर्ट पहनना है मेरे हाथ में था, कितनी बजे घर से निकलना है मेरे हाथ में था, जीन्स कौन सी पहननी है मेरे हाथ में थी, वुडलैंड के शूज़ पहनने ये मेरे हाथ में थे, गाना कौन सा गाना है ये मेरे हाथ में था। मैं आराम से गया और उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचा। सभी लोगों ने मुझे ऑल द बेस्ट कहा, मैं जाने लगा। पता है उस दिन इंटरव्यू लेने के लिए एक लेडी को बिठाया गया और वो बिल्कुल नई थी, उस डिपार्टमेंट में 2-4 दिन पहले ही ज्वाइन की थी। उन्होंने मुझसे, और जबकि वो सारे खूंखार आतंकवादी थे ना जो रिजेक्ट करते थे लोगों को, वो लोग उस दिन इंटरव्यू में नहीं थे। उनका नाम तो मुझे याद नहीं। उन्होंने मुझसे पूछे सवाल पहला पूछा, मैंने कहा सॉरी मैम आई डोंट नो। दूसरा सवाल पूछा शायद ये उत्तर होगा मैम, नहीं इट इज़ रॉन्ग, आई एम सो सॉरी मैम। तीसरा सवाल पूछा इज दिस द वन, इसका क्या बताओगे। 1 सही दे दिया मैंने, फिर 4 गलत दे दिए, फिर 1 सही दे दिया, फिर 7-8 गलत दे दिए। एंड मैं स्माइल करे जा रहा था। एंड ये नई इनका प्रमोशन हुआ था तो इनके अंदर शायद करेज नहीं था मुझे फेल करने का। इन्होंने मुझसे पूछा व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक यू विल पास द इंटरव्यू। मैंने कहा मैम मुझे नहीं पता, अब आपके हाथ में, मेरे को जो आता था मैंने बता दिया। एंड मैं वापस आया, मेरे पास ईमेल आया,
कंग्रेचुलेशंस भूपेंद्र सिंह राठौड़, यू हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू। अब हुआ यूं कि उस दिन वो सारे खूंखार आतंकवादी जो फेल करने में माहिर थे किसी को, उन सभी का सुपर बॉस अमेरिका से आ गया और वो सभी लोग अमेरिका से आए हुए सुपर बॉस के साथ मीटिंग करने में चले गए, और मीटिंग भी उसी समय थी जिस समय मेरा इंटरव्यू था। तो ये नई लड़की को मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए बिठा दिया गया, बोले ये 15-20 मिनट में इंटरव्यू लेके आ जाना। दोस्तों मिरेकल हुआ, मिरेकल, मैजिक। एंड ये मैजिक कौन कर सकता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड का RAS। सारे के सारे लोग जो फेल कर सकते थे उस दिन इंटरव्यू में नहीं थे। शादी हो गई खट से 3 महीने के अंदर। उसके बाद तो मैंने अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए कई सारी स्क्रिप्ट्स लिखी, और मैं आज अगर मेरी पुरानी डायरी सारी चेक करूं तो 80% उनमें से सारी चीजें पूरी हुई है दोस्तों। अब मुझे ये बताइए कितने लोग ये कर सकते हैं? आई रियली वांट टू नो दैट। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट? एंड बेस्ट पार्ट, आपका गोल है ना, तो उस गोल के लिए आपको एक ही बार करना है। आपका जो भी गोल है उसके लिए एक बार कीजिए। मनी चाहिए, 10 करोड़ रुपए चाहिए, ओके, आप बस स्क्रिप्ट लिख दीजिए। आप ये मत डालिए, उसमें डेट भी मत डालिए उस स्क्रिप्ट में। आप सिर्फ स्क्रिप्ट, मुझे नहीं पता था मेरी बहन की शादी कौन सी डेट में होगी, मैंने तो सिर्फ स्क्रिप्ट लिख दी, शादी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जल्दी से जल्दी, वहां लिख दीजिए जल्दी से जल्दी चाहिए। कैन यू डू दिस एवरीवन? आर यू ओके? वंडरफुल। बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही लवाबदार, जवाबदार, जो बोलना चाहें वो है। इट्स एन अमेजिंग साइंस दोस्तों। और मैं एक ही बात बोल रहा हूं, कोई अगर इतना लेजी हो, अरे कैसे काम होगा, तो मत करो, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मर्जी। आज तक जैसे जिए हो वैसे जीने से जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। कुछ बदल के देख लो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। और बदल के देखने के बाद नहीं हुआ तो भी कौन सा प्रॉब्लम है? मेरे कहने पे आपने सीखा है, एक स्क्रिप्ट लिखी, मान लीजिए आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ रुपए के लिए आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको रात भर आपने माइंड में प्लान किया, रात भर आपने उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद अगले 6 महीने सुन लो उसको। कितने दिन सुनना है? जब तक गोल पूरा ना हो, रोज सुन लो ना। अच्छा, ऐसी 100 स्क्रिप्ट हो गई तो एक स्क्रिप्ट हो सकती है आपकी पैसे के लिए हो जाए, एक स्क्रिप्ट हो सकती है आपकी हेल्थ के लिए हो जाए, एक स्क्रिप्ट हो सकती है आपकी वेल्थ के लिए हो जाए, रिलेशनशिप के लिए हो जाए, आपकी कोई स्क्रिप्ट हो सकती है आपको नया घर चाहिए, कोई स्क्रिप्ट हो सकती है आपको नई कार चाहिए। 5 अलग अलग स्क्रिप्ट बनाएं। किसी का ऑडियो 10 मिनट का होगा, किसी का 5 मिनट का होगा, किसी का 15 मिनट का होगा, किसी का 1 मिनट का होगा। ऐसे 5 ऑडियो एक के बाद एक सिंगल फाइल बनाए, रात भर प्ले हो रहे, 5 बार प्ले हुए, 7 बार प्ले हुए, 6 बार प्ले हुए, 2 बार प्ले हुए। भैया रात में भी आराम से काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है। अब दोस्तों, जिंदगी इतनी सिंपल भी नहीं है कि सब कुछ अपने आप ही हो जाए, राइट? कुछ तो करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट तो आपको ही लिखनी पड़ेगी, और स्क्रिप्ट के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी और प्ले भी करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।